वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए बताऊंगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर बताऊँगा, उसके बाद एक्सरसाइज में आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में भी आपको ध्यान रखना है कि हैव हैज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आप हैव हैज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं आपको सिंपली ये बताना चाहूंगा, सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इट मीन्स ही, सी, इट और नेम, ठीक है, तब इनके साथ केवल आपको हैज प्रयोग करना है और अन्य जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ आपको हैव प्रयोग करना है। आई, वी, यू, दे या फिर राम एंड श्याम या फिर द बॉयज या फिर माय फ्रेंड्स etc। अर्थात यदि सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा तब आपको हैज प्रयोग करना है और अन्य जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, एक से अधिक नाम, द बॉयज, माय फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स, इन सभी के साथ आपको सिंपली हैव प्रयोग करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करूंगा। अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा, अर्थात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपरली। पहला अनुवाद है मैंने देखा है। ये क्या है? सकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देखो कि सब्जेक्ट क्या है, मैंने, आई के साथ क्या प्रयोग में आता है, हैव प्रयोग में आता है। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अनुसार हैव आ गया। अब क्या बचा? वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है? देखना, सी, साव, सीन। तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? सीन। और चूंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड है नहीं, इसलिए यहीं पर फुल स्टॉप देंगे। मैंने देखा है, आई हैव सीन। अब है मैंने नहीं देखा है। जैसा कि मैंने आज आपको बताया नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ क्या आता है? हैव। अब आप देखो सब्जेक्ट के अनुसार जब हैव आ गया उसके बाद क्या आता है? नोट आता है। तो यहाँ पर हम नोट देंगे। उसके बाद क्या है? वर्ब का तीसरा फॉर्म। और वर्ब यहाँ पर क्या है? देखना, सी का क्या हो जाएगा तीसरा फॉर्म? सीन। मैंने नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन। अब है क्या मैंने देखा है, ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आज मैंने अभी आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस
V3 प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैंने। आई के साथ हैव प्रयोग में आता है तो सेंटेंस की शुरुआत हैव से करेंगे, ठीक है। हैव के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर है आई। सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है, देखना। सी का तीसरा फॉर्म क्या होता है, सीन। और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड है नहीं, इसलिए क्वेश्चन मार्क देंगे। क्या मैंने देखा है, हैव आई सीन। तो इसी प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर का प्रयोग आप कर सकते हैं और इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने कम किया है, क्या हो जाएगा, वी हैव वर्कड। हम लोगों ने कम नहीं किया है, वी हैव नॉट वर्कड। क्या हम लोगों ने कम किया है, हैव वी वर्कड। तुम पढ़ चुके हो, यू हैव रेड। देखो यहाँ पर जो रेड है, रीड, रेड, रेड, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, किंतु स्पेलिंग V1, V2 और V3 तीनों में स्पेलिंग सेम रहेगा, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। V1 में रीड, V2 में रेड बोलेंगे और V3 में भी रेड बोलेंगे, ठीक है। तुम पढ़ चुके हो, यू हैव रेड, ठीक है। तुम नहीं पढ़ चुके हो, यू हैव नॉट रेड। क्या तुम पढ़ चुके हो, हैव यू रेड। क्या तुम पढ़ चुके हो, हैव यू रेड। वह जा चुका है, ही हैज गॉन। ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ मैंने हैज प्रयोग किया। वह नहीं जा चुका है, ही हैज नॉट गॉन। क्या वह जा चुका है, हैज ही गॉन। राम सो चुका है, राम हैज स्लेप्ट। राम नहीं सो चुका है, राम हैज नॉट स्लेप्ट। क्या राम सो चुका है, हैज राम स्लेप्ट। उन लोगों ने मदद की है, दे हैव हेल्प्ड। उन लोगों ने मदद नहीं की है, दे हैव नॉट हेल्प्ड। क्या उन लोगों ने मदद की है, हैव दे हेल्प्ड। क्या उन लोगों ने मदद की है, हैव दे हेल्प्ड। लड़के आ गए हैं, द बॉयज हैव कम। देखो द बॉयज क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, इसलिए इसके साथ है प्रयोग किया मैंने। और कम का जो तीसरा फॉर्म होता है वो भी कम ही रहता है, कम, केम, कम, ठीक है। लड़के नहीं आए हैं, the boys have not come। क्या लड़के आए हैं, have the boys come। क्या लड़के आए हैं, have the boys come।